दिल्ली में ट्रैफिक समस्याओं को लेकर कैलाश हिल्स में आरडब्ल्यूए और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई है। जी हमको बता दें, बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जहां अधिकारियों ने माना है कि राजधानी में बढ़ते वाहनों की संख्या ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण बनेगा। साथ ही सड़कों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण भी समस्याएं बढ़ा रही हैं। अब जल्द ही इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। बताइए। जी, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं कैलाश हिल्स कम्युनिटी एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और यहाँ के सारे सिक्योरिटी भी मैं देखता हूँ। तो जो मेजर मुद्दा है, ऑटो रिक्शा के साथ साथ एक बोल सकते हैं एक पूरा ऑटो माफिया क्रिएट हो गया है यहाँ पर, और ट्रैफिक पुलिस का इसमें भागीदारी बोला जाए तो वो भी हेल्पलेस है, क्योंकि एक बार नहीं पिछले 7 महीने या 1 साल से ऊपर से ये कंप्लेंट हो रही हैं। कई बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं, झगड़े भी हुए हैं, मुद्दे कोर्ट तक गए हैं। अब इतना तो गवर्नमेंट को भी समझ में आता है कि जहाँ सेंसिटिव एरिया होते हैं वहाँ पर जनरली कैमरे डिप्लॉय हो जाते हैं। आज तक एक भी कैमरा डिप्लॉय नहीं हुआ। आप एक दिन में 10 चालान कट जाते हैं, उसके अगले दिन फिर से 100 ऑटो आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ट्रैफिक पुलिस भी हेल्पलेस हो जाती है, और आपका पुलिस डिपार्टमेंट भी हेल्पलेस हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट के आने से पहले सारे ऑटो खाली हो जाते हैं, पूरा एरिया खाली हो जाता है। अब आप खुद बताओ कि उनको कैसे पता होता है कि पुलिस आने वाली है। देखिए, क्या कहेंगे, लोकल पुलिस को भी होना बहुत जरूरी है। लोकल पुलिस का होना भी जरूरी है। मैं कहता हूँ कि एक आज के डेट में डिजिटलाइजेशन हो रहा है सब जगह, तो कहीं ना कहीं एक कैमरा लगा सकते हैं। सेंसिटिव एरियाज में कैमरे लगते हैं, आप कैमरे लगाए, ANPR डालें। जो आप बोलते हैं कि हम डिजिटल भारत की तरफ जा रहे हैं, तो वो तो लगता नहीं है। मतलब उल्टा है, कह सकते हैं कि हम पाषाण युग में जा रहे हैं यहाँ से। आज की डेट में हम बात कंप्यूटर की करते हैं, लेकिन हमारे पास में आज भी वो पेन पेपर पे लेके बैठ के उनका चालन कर रहे होते हैं। नीचे बता दें। मेरा नाम अजय भी है और मैं सीनियर सिटीजन फोरम से जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। सर, क्या कहेंगे, आज जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया और कैलाश हिल्स बहुत पॉश इलाका है, कितनी दिक्कत की सामना है ट्रैफिक को लेकर? दिल्ली में तो बहुत ट्रैफिक, ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज जो इन्फोर्समेंट हो रखी है, और कुछ लोगों के हिसाब से जैसे 3 व्हीलर के, जैसे गौड़ साहब ने भी बताया कि 3 व्हीलर जो है अनऑथराइज खड़े हो जाते हैं और ना केवल खड़े होते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ट्रैफिक के साथ साथ हमारा जो अदर सिविक्स बॉडीज है, MCD है और दिल्ली सरकार के है, उनकी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तीनों का नहीं है। जब तक इसका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक इसको सुधारा नहीं जा सकता। पीछे मैं मॉनिटरिंग कमेटी में से थोड़ा एसोसिएट रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी है डॉक्टर गुरीलाल जी की, मैं उसमें कार्यरत रहा हूँ। और हमने इसके लिए सफाई के लिए इसके लिए एक नोट भी दिया था MCD को। 4 साल 5 साल हो गए, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कोशिश की गई कहीं ना कहीं MCD का, कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस का, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। परिचय बताइए। मेरा नाम विजय गौड़ है। विजय गौड़ जी, आज जो है ट्रैफिक को लेकर यहाँ पर प्रोग्राम किया गया, क्या कहेंगे? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि कैलाश हिल एक पोश एरिया है। जाहिर बात है कि यहाँ के मकान के दाम भी बहुत महंगे हैं। आदमी वहाँ जाता है जहाँ सुकून से रह सके, जहाँ सारी सुविधाएं खुले में मिल सकें। लेकिन आने के बाद महसूस हुआ कि हम कहीं ठगे गए अपने आप से, कि यहाँ बिल्कुल सलम हुआ है इसके गेट पर। और गेट के अंदर स्थिति यह है कि वहाँ पर 3-3 रो के अंदर ई-रिक्शा खड़े हुए हैं। 3 व्हीलर्स ऐसे हैं जहाँ 50 3 व्हीलर राउंड द क्लॉक खड़े रहते हैं, जबकि हाल्ट एंड गो का अर्थ यह है कि रुको, पैसेंजर लो और जाओ। लेकिन वहाँ देखा है कि वहाँ ड्राइवर ही नहीं उनके ऊपर। किसी सूत्रों से यह भी पता लगा कि ये किसी एक ठेकेदार के हैं, जो प्राइवेट छुट्टी पर चला जाता है तो वो पार्किंग के लिए अवैध पार्किंग में यहाँ खड़ा कर देते हैं। और थोड़ी कसर रह गई तो वो ये रह गई कि जहाँ ये ई-रिक्शा और ये 3 व्हीलर वाले हैं, यहीं कुल्ला करते हैं, गालियां देते हैं, मीट खाते हैं और न्यूसेंस करते हैं। ये लोगों के जो सामने रह रहे हैं उन्होंने बताया। दिल्ली का पॉश इलाका कैलाश हिल्स
यहाँ पर काफी लग्जरी गाड़ी भी है, मगर कितना दिक्कत होता है निकलने में और आने में, ये बताइए। सर हमारे स्थिति यह है कैलाश हिल की कि पूरी कॉलोनी का एक ही आउट गेट है, एंट्री और आउट गेट एक ही है। और अगर कोई फायर ब्रिगेड अंदर आना चाहे जहाँ क्योस हो जाए तो वो या तो अंदर नहीं जा पाएगी या बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ऐसी